अभी हम बात कर रहे हैं टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन वो होता है बेसिकली जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है या हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, मींस निकल जाती है वहाँ से। और अगर रिडक्शन की बात करेंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, मींस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। अगर हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों का कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बट यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में अगर हाइड्रोजन निकल रही है तो मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट रिडक्शन में इसका जस्ट अपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन में देखेंगे CuO प्लस H2 कॉपर प्लस वाटर, तो CuO में यहाँ पे CuO में से ऑक्सीजन निकल गई और ये ऑक्सीजन जाके किसके साथ ऐड हो गई, हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गई। तो देखो CuO Cu में कन्वर्ट हो गया, मीन्स Cu में से ऑक्सीजन निकल गई। तो जब ऑक्सीजन निकल रही थी तो हम क्या कह रहे थे, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा था, तो हम कह रहे थे कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस CuO का कॉपर में रिडक्शन हो गया और H2 में ये ऑक्सीजन आके ऐड हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, H2 का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि H2 में O आके ऐड हो गई। अभी जैसे हम इन पिक्चर्स में देखें तो इस वाली पिक्चर में फॉस्फोरस क्या हो रहा है, जल रहा है। तो फॉस्फोरस जब बर्न होगा तो क्या होगा, एयर के साथ वो रिएक्ट करेगा तभी तो बर्न होगा ना। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कोई भी चीज़ जल नहीं सकती। तो जब फॉस्फोरस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, जलने में ऑक्सीजन तो चाहिए, तो ये फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है P2O5 में। तो क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे इसमें ये वाली जो स्पून है इसमें क्या है, इसमें खाने वाला ऑयल है, एडिबल ऑयल है। लेकिन जब इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो ये जो ऑयल है ये जमा हुआ महसूस होने लगेगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि आपने रिफाइंड ऑयल देखा होगा, रिफाइंड ऑयल में जब हाइड्रोजन गैस पास करा देते हैं तो वो डालडा घी टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये जो ऑयल है इसका रिडक्शन हो गया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई है। और जो इस टाइप के जो सॉलिड फैट होते हैं वो जैसे ब्रेड्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं स्लाइस पे लगाने में। तो देखो ये वाला जो एग्जाम्पल था ये ऑक्सीडेशन का था और ये वाला एग्जाम्पल ये रिडक्शन का एग्जाम्पल था। अब बात आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, मतलब जिसमें से ऑक्सीजन निकल के दूसरे प्रोडक्ट में जाती है, उसको ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करती है। या वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को रिमूव करने में हेल्प कर देते हैं। इसके अलावा जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो हाइड्रोजन की सप्लाई करते हैं, यानी रिडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, या फिर ऑक्सीजन को उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में से निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं। अभी देखो जैसे इस रिएक्शन की अभी भी बात करी थी कि ये जो CuO है Cu में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीजन इसमें से निकल रही है। तो जब ऑक्सीजन निकल रही है तो ऑक्सीजन निकलने में क्या बताया था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में क्या बताया था, यहाँ पे रिडक्शन बताया था। तो इसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यानी कि CuO का रिडक्शन हो रहा है Cu में। लेकिन ये जो CuO है ना, ये ऑक्सीजन भी तो दे रहा है ना साथ साथ इसको H2 को, यानी कि ये दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन देने में हेल्प कर रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहेंगे हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहेंगे क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन की सप्लाई करने का काम करता है। देखो इसका रिडक्शन हो रहा है इसमें, इसके अलावा ये इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे क्योंकि ये इस H2 को यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा है इसलिए। लेकिन ये जो H2 है ये इसमें से ऑक्सीजन निकालने में हेल्प कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी कहलाएगा। तो ये देखो CuO का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना, तो ये रिड्यूस हो रहा है CuO, इसको हम बोलेंगे रिड्यूस हो रहा है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये H2 को ऑक्सीजन देने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब H2 में क्या हो रहा है, H2 में ये इसका ऑक्सीजन ले रहा है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है,
ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन इसको मिल रही है। जिसको ऑक्सीजन मिलती है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसमें से ऑक्सीजन निकलती है वो रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पे हम जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं क्योंकि वो दूसरे सब्सटेंस में से ऑक्सीजन निकालने में हेल्प करता है। इसलिए देखो अभी इस पिक्चर में देखेंगे, इस पिक्चर में ये क्या दिखा रखा है, टेस्ट ट्यूब में ये एक डार्क ब्राउन सा सब्सटेंस दिखा रखा है। तो ये क्या है, बेसिकली कॉपर ऑक्साइड है। इसको हीट किया जा रहा है। ये देखो यहाँ पे बर्नर लगाया हुआ है, हीट यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है ये। अब ये जब इसको हीट करेंगे तो थोड़ी देर तक हीट करने के बाद क्या होगा, रिएक्शन में क्या था, CuO को जब H2 के साथ यहाँ पे बर्न करेंगे तो ये H2O यानी वाटर प्रोड्यूस करेगी और कॉपर यहाँ पे रह जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको हीट देते रहेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन भी देंगे हम साथ साथ इसको, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में। तो देखो यहाँ पे हीट होने के बाद यहाँ पे ये ब्राउन कलर का आ गया। यहाँ पे इसका जो कलर है चेंज हो गया। पहले इसका कलर क्या था, डार्क कलर था, बट अभी इसका कलर कैसा हो गया, रस्ट कलर रह गया, यहाँ पे ब्राउन सा कलर रह गया। और यहाँ से जो वाटर है वो अलग हो गया यहाँ पे। अच्छा देखो इस वाली रिएक्शन में, क्योंकि अब इस रिएक्शन में दोनों ही काम हो रहे हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो हम इसको क्या कहेंगे, हाँ तो हम इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और इसके अलावा देखो यहाँ पे एक काम और हो रहा है यहाँ पे, जो ये हाइड्रोजन है ये इसके ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है यहाँ पे, मतलब जो ऑक्सीजन है वो कॉपर को छोड़ के यहाँ पे H2 के पास चला गया है, तो डिस्प्लेसमेंट का भी एक एग्जाम्पल है। अच्छा देखो अभी हमने ये एग्जाम्पल लिए, ये एग्जाम्पल थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का। CuO में से रिमूव हो रही थी और H2 में ऐड हो रही थी। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से रिलेटेड है। तो देखो इस वाले एग्जाम्पल में आ जाओ यहाँ पे, इसमें H2S में से H2 निकल रही है और S बच रही है और Cl2 में ये हाइड्रोजन आके ऐड हो रही है। तो देखो अगर H2S में से H निकल गया यानी हाइड्रोजन निकल गई और सल्फर रह गया, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी, ये ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में आएगी, है ना। और Cl2 में H ऐड हो गया तो ये रिडक्शन हो गया, Cl का रिडक्शन हो गया क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, लेकिन क्योंकि H2S में से हाइड्रोजन निकल रही है, रिमूव हो रही है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो इसको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है। क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन। और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो इसका रिडक्शन करने में हेल्प कर रहा है, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा तो देखो अगर हम इस रिएक्शन में बात करेंगे कि वो सब्सटेंस कौन सा है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो देखो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, क्यों, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकल रही है। वो सब्सटेंस कौन सा जो रिड्यूस हो रहा है, तो देखो यहाँ पे Cl2 है जो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जाके ऐड हो रही है। वो कौन सा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे Cl2 है क्योंकि वो इसको हाइड्रोजन निकलवाने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसके पास वो पावर है जो हाइड्रोजन को निकालने में हेल्प कर देगा दूसरे सब्सटेंस से। अब रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ भी बताया था H2S है, क्यों, क्योंकि ये इस क्लोरीन को हाइड्रोजन देने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट और है कि ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज तो जो दूसरे नॉन मेटल्स होते हैं उस पर भी होता है, जैसे नाइट्रोजन पे हुआ, सल्फर पे हुआ, फ्लोरीन पे हुआ। तो अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन अगर किसी चीज़ में ऐड हो रही है, जैसे H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रही थी तो H2O बन रहा था, यानी H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो अगर मान लो उसमें सल्फर ऐड होगी या नाइट्रोजन या F ऐड होगा, तब भी हम यही कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि अगर ऑक्सीजन की जगह कोई दूसरा नॉन मेटल जाके ऐड हो गया तो भी वो ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में ही आएगा। या फिर रिमूव करना है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है, तो अगर इन केस, अब देखो यहाँ नॉन मेटल अगर ऐड हो रहा है तो मेटल, अगर मेटल यहाँ पे रिमूव हो जाएगा किसी भी सब्सटेंस में से, तो उसको भी हम यही बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में आया है ये। मींस अगर नॉन मेटल ऐड हो रहा है या फिर उसमें से मेटल रिमूव हो रहा है तो हम उसको ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में भी रख सकते हैं।
या सेम हम रिडक्शन में भी यही वाली बात कह सकते हैं कि देखो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन की जगह पे कोई मेटल ऐड हो जाए, Na ऐड हो जाए, Li ऐड हो जाए, Ca ऐड हो जाए, तो भी रिडक्शन होगा अगर कोई मेटल ऐड हो रही है तो, या कोई नॉन मेटल अगर इसमें से रिमूव हो रही है तो। नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन निकल रहा है ना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाला, तो ऑक्सीजन निकल गई, सल्फर निकल गया, नाइट्रोजन निकल गया, तो भी हम उसको कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे इक्वेशन है MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर। तो Mn क्या है, मैग्नीज क्या है, मैग्नीज एक मेटल है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड ने आपस में रिएक्शन करी, तो देखो MnO2 ने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, MnCl2 में चला गया ना यहाँ पे। सो यहाँ पे जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में, जबकि ये जो HCl है ये लूज़ कर रहा है हाइड्रोजन को, क्योंकि Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो HCl है इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में। और जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है यानी कि MnO2 है, ये MnO2 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पे। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी जैसे हम इस वाली रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, Cu प्लस O2 गिव्स CuO, तो ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे Cu में ऑक्सीजन आके ऐड हो रही है, तो Cu का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मगर ऑक्सीजन में तो मेटल ऐड हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना। तो O2 रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में, और Cu यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रही है कॉपर ऑक्साइड में। तो हम दोनों का अलग अलग देखेंगे कि Cu का CuO में ऑक्सीडेशन हो गया, मगर O2 का CuO में रिडक्शन हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल ये और लेते हैं, SO2 और H2S गिव्स H2O और सल्फर। तो देखो SO2 S में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे, मतलब क्या, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, SO2 इज चेंजिंग इन S, सो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, SO2 S में हो रहा है। तो S का क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है S का, SO2 में से, तो S का क्या हुआ, S का रिडक्शन हो गया है यहाँ पे, S जो है रिड्यूस हो गया है यहाँ पे, SO2 जो है रिड्यूस हो गया, ठीक है, रिड्यूस्ड। और जो सल्फर है उसमें से ऑक्सीजन यहाँ पे निकल चुकी है। तो जो सब्सटेंस है SO2 वो रिड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर हम H2S की बात करें तो H2S जो है उसमें से भी अगर हम देखें तो उसमें से भी S निकल रही है और यहाँ पे S रह जा रहा है। तो यहाँ पे रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का, H2S में से जब ये S में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो जब देखो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था तो क्या हो रहा था, वो ऑक्सीडेशन हो रहा था, है ना। तो H2S का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे सल्फर में। तो H2S ऑक्सीडाइज हो गया सल्फर में, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और लेंगे, Na का O2 के साथ हो रहा है तो Na2O बन रहा है। तो Na में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीजन में तो मेटल ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल लें, PbO प्लस C गिव्स Pb प्लस CO2। तो PbO में से ऑक्सीजन निकल रही है, PbO में से ऑक्सीजन निकल रही है और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो कार्बन का क्या हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन जिसमें से ऑक्सीजन निकलती है उसका क्या होता है, जिसमें से ऑक्सीजन निकलती है यानी रिमूव होती है उसका रिडक्शन होता है। तो PbO का Pb में रिडक्शन हो गया और C का CO2 में ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका हमारी डेली की लाइफ में यूज़ क्या है, कहाँ देखते हैं हम इसको। तो कोरोजन में देखते हैं। कोरोजन होता क्या है, मेटल का कोरोजन होता है ना, जैसे कि आयरन है, आयरन पे रस्ट आ गया, या जैसे पूजा का कॉपर का लोटा देखा होगा तो उसमें भी क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो ब्लू से कलर की ग्रीनिश कलर की लेयर आ जाती है। तो वो क्या होता है, वो कोरोजन की कैटेगरी में आती है, क्योंकि ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर लेती है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। या फिर रेंसिडिटी ऑफ फूड में,
रेंसिडिटी ऑफ फूड क्या होता है, जो खाने का जो फूड है, जैसे चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, उनको अगर ऐसे बाहर रख देते हैं तो क्या करते हैं, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा या ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो खाने लायक नहीं रहेगा, उसमें से एक बैड स्मेल आने लगेगी, तो वो रेंसिडिटी हो गई। तो ये हमने इसको डेली लाइफ में बहुत देखा है इसका यूज़। तो ये थे रेडॉक्स रिएक्शन के कि किस तरीके से हम इन्हें डेली लाइफ में देखते हैं, या रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे रिडक्शन होता है या कैसे ऑक्सीडेशन होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर वो पूछ सकते हैं।